आप लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, आपका नाम दावेदारी में शामिल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जब सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है, तो उस पार्टी के चाहने के ऊपर हम तो आदेश मानने वाले हैं। सरकार की और पार्टी की बातें वही रहती हैं जो संगठन और सरकार के साथ चले। तो हम तो सरकार बढ़ाएंगे, संगठन के साथ बढ़ाएंगे। संगठन हमें कहेगा भाई ठीक है, आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लड़ेंगे। थैंक यू। एक निजी कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने मीडिया से कहा, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो लोकसभा का चुनाव अवश्य लड़ूंगा। पूर्व संसदीय सचिव और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रावदान सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो वो अवश्य चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी के समर्पित सिपाही है और पार्टी के आदेश की पालना करेंगे। रावदान सिंह आज रेवाड़ी के नाईवाली चौक स्थित गौरवशाली प्रिंटर्स कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा और वरिष्ठ युवा कांग्रेसी नेता रामोतार गुर्जर आदि भी मौजूद रहे। रेवाड़ी पहुंचने पर युवा समाज सेवी आनंद सिंह रोहराए और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रावदान सिंह ने कहा कि आज देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है और पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसानों की दयनीय हालत है और ओलावृष्टि ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, किंतु मुआवजे के नाम पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और किसानों को पोर्टल में उलझा दिया है। पूर्व मंत्री और बावल से पूर्व विधायक डॉक्टर ML रंगा ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी और JJP गठबंधन सरकार के कुशासन को उखाड़ने के इंतजार में बैठी है। प्रदेश में सभी वर्ग इस सरकार की जनकल्याण नीतियों से परेशान है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने से शिक्षित युवा परेशान है, किसान, व्यापारी, मजदूर हर वर्ग परेशान है। सिलेंडर के रेट से गृहिणी परेशान है, इसलिए अब इस सरकार का जाने का समय आ गया है। इस मौके पर युवा कार्यकर्ता आनंद सिंह रोहराए, सजन्य पहलवान बड़ौली, मास्टर लक्ष्मण सिंह हरोद, कंवर सिंह जादरा, जीतू शर्मा मुंदी, यशपाल यादव, महेश शर्मा बलवाड़ी, अरुण बधराना, जय चौधरी, पंकज, नरेंद्र मुड़िया खेड़ा, मनोज, सोनू लखनौर, प्यारेलाल, अर्जुन मीना और मनीष बड़ौली आदि मौजूद रहे। धर्म संप्रदाय को जोड़ दिया, हर एक को जोड़ दिया, और ये अब बीजेपी सरकार परिवार तोड़ने का काम कर रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है। भारत जोड़ो का किया, अब हमारा अभियान हाथ मिलाओ अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसमें हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी पार्टी का हो, और कांग्रेस की हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये करेंगे। आज महंगाई डीजल की हो, पेट्रोल की हो, और गरीब मार तो इतनी ज़्यादा, गरीब आदमी के लिए खाना 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो गई है। गैस का सिलेंडर 11,500 रुपये कहाँ गया? कहाँ कहते थे मुफ्त में 11,500 रुपये, कहाँ कहते थे मुफ्त में सिलेंडर दिया करेंगे। आज क्या हो रहा है, हर गांव में जाओ 300 लोगों की पेंशन कट चुकी है, 200 लोगों को आयुष्मान कार्ड कट चुकी है, BPL के कार्ड कट चुके हैं। 500 आदमी हर गांव में सुबह उठते ही भारतीय जनता पार्टी को गाली देना शुरू करते हैं। तो हमारी कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हम सबके कार्ड दुरुस्त करेंगे, सबके कार्ड बनाएंगे और महंगाई को कम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, और हम परिवारों को जोड़ने का, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको इस यात्रा में गाँव में कैसा रुझान मिल रहा है? गांव में अभी तो हर एक की जुबान पर ये रहा कि जी हमारे से गलती हो गई, और हमने बीजेपी के चयन तो कर, लेकिन गलती हो गई, और इस बार हम अपनी गलती को सुधारेंगे। आप चाहे उसमें ये कहें कि भी हमारी मर्जी मारी गई, या किसी का दबाव आ गया, या मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम खुले मन से कहते हैं कि कांग्रेस को ले आएंगे। अगर देश को बचाना है, हल्के का विकास करना है, तो कांग्रेस को लाना मजबूरी होगी हमारी, ये कहते हैं। थैंक यू सर। कांग्रेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेके क्या कहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की इतनी सक्सेसफुल रही है कि मैं समझता हूँ कि भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो बड़ी औपचारिक तौर पे समझ रहे थे कि राहुल जी ने एक घोषणा की है और शायद वो उसको एक 2-4-5 दिन की यात्रा के बाद में उसको समापन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन राहुल जी के दृढ़ संकल्प ने इतनी बड़ी सफलता दी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर उनकी बढ़ती हुई लहर और बढ़ता हुआ व्यवहार और बढ़ती हुई उनकी ताकत और शक्ति को देख के भाजपा विचलित हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी राहुल जी के साथ किया है, सब उसका परिणाम है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश के अंदर जो गांधी और नेहरू परिवार ने दिया है,
वो शायद आज तक किसी राजनेता, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया है। ऐसे काम के अंदर अब उन्होंने भारत जोड़ो के साथ साथ में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया हुआ है, जो आने वाली कल 14 तारीख को जो अम्बेडकर जी की जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के समापन के तौर पे एक तरह से इस कार्यक्रम के हम एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जो उसको सोनीपत के अंदर आयोजित की जा रही है। तो पहले तो मेरे सभी जितने साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल का दिन वो स्पेयर करें 2 महान बातों के लिए, एक तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए और एक अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर पहुँच करके उनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी की दोनों बातें, हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा, ये दोनों बहुत बड़ी सफलता की तरफ गई हैं। इसलिए पूरी बीजेपी में एक खलबली मची हुई है और उनको लग रहा है कि अब राजनीतिक तौर पर उनके पंजे जो है टिकने वाले नहीं हैं। आने वाले 2024 में प्रदेश और देश में 100% बदलाव की तरफ लोगों का रुझान बढ़। सर, एक जन विरोधी फैसले हैं, जैसे सिलेंडर के दाम का 1100 साढ़े 1100 रुपये होना, पेट्रोल डीजल की कीमतों किसानों के लिए, तो क्या कांग्रेस आने पे इन फैसलों को वापस लिया जाएगा? हमने बहुत सारी बातें कही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कही हैं और जो उन्होंने करके भी दिखाया। जो सबसे बड़ा है ओपीएस का फैसला। देखिए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश जहाँ पर है, जिसकी शुरुआत की राजस्थान ने, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, फिर हिमाचल प्रदेश में और हमारे भी यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये घोषणा की है, उदयभान जी ने घोषणा की, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि जैसे ही हमें आप लोग सत्ता देंगे, हम सबसे पहला डिसीजन कोई करेंगे तो ओपीएस लागू करने का करेंगे। सिलेंडर के अंदर भी हमने कहा है कि आपको जो पहले 1100 रुपये की आज जो बात हो रही है, यही भाजपा के लोग 400 रुपये का सिलेंडर होने पर कपड़े उतार के प्रदर्शन करते हैं। नेताजी, रेवाड़ी पहुंचने पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओलावृष्टि की। ओलावृष्टि को लेके किसान परेशान है, मुआवजा मिल नहीं रहा, सरकार कह रही है कि हम पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बढ़िया तो धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ हमें मौका दिया तो सब कहने के लिए कि जो प्रेजेंट समस्याएं उनके बारे में। जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है, देखिए किसान बहुत बड़े दिल का, बहुत बड़े मतलब हृदय का एक व्यक्ति कह सकते हैं कि उनसे बड़ा है नहीं। हर दुख को, सुख को, घटना को अपने दिल में रख करके चलता है। लेकिन ये सच्चाई की बात है, प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती। ओलावृष्टि किस तरह से हुई है, किसान की मेहनत को किस तरह से पानी दिया गया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन जब हम उनसे ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त ओलावृष्टि की वजह से फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आज किसान के पास कोई चीज़ नहीं है जिससे वो दूसरी आजीविका की तरफ देख सकता है, सिर्फ एक फसल का हमारा काम रहता है। सरकार से हमने मांग की है कि आप हमें 50-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दें, क्योंकि स्पष्ट तौर पे एक दाना भी खेत के अंदर नहीं बचा है। सरकार उसमें तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करने में तो विलम्बता किया। साथ के अंदर हमने कहा कि आप इसको क्यों देरी कर रहे हैं, कहते हैं कि पोर्टल नहीं खुला है। पहले पोर्टल खुलेगा तो किसान भरेगा, फिर एक पोर्टल खुलेगा पटवारी भरेगा, फिर एक पोर्टल खुलेगा जिसमें एग्रीकल्चर के एसडीओ या कोई भी दूसरी अथॉरिटी है वो इन दोनों को एसेस करेगी और उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि आपको मुआवजा कितना मिलना चाहिए। पहली बात तो ये, आम आदमी किसान पोर्टल चलाना नहीं जानता। दूसरा, चलाएगा तो आधी बार इंटरनेट नहीं होता, और इंटरनेट भी हो जाएगा तो ये 3 एजेंसी 3 पोर्टल खोलने के बाद तो ये मान के चलना कि ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अच्छी तरीके से इसका निपटारा किया जा सकेगा। सर, भगवान के साथ साथ सिस्टम भी मार कर रहा है। मंडी के अंदर 5 किलो सरसों ज़्यादा ली जा रही है किसानों से, और किसानों को इस बात का पता भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं मंडी की बात करता हूँ, मंडियों में आज भी मेरा जाना तय है और मैं गया भी हूँ। किसान को जो एमएसपी देने का वादा सरकार करती है कि सरसों हम 5450 रुपये में आपकी सरसों खरीदेगी, 5100 रुपये के अंदर किसान अपने खेत में सरसों देने पे बाध्य है, क्योंकि वहाँ कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो लेके कहाँ जाएंगे। और चला जाता है कोई खरीदने बेचने के लिए तो उससे कहा जाता है इसमें मॉइस्चर है, इसको 5 दिन 7 दिन तक मंडी में ही पड़ा रहने दें, तब तक किसान को 2 तरह से नुकसान होगा। तो वो दोनों बातें देख करके तो खेत में से उठा के ले जाएगा, किराया देगा, वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ कोई और नुकसान हो जाएगा, तो किसान पीड़ित होकर के अपनी मजबूरी पर कम पैसे के अंदर जो एमएसपी सरकार देती है उससे भी नीचे भाव में दे रही है। सर, अब बात कर ले कांग्रेस की। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो 2024 में किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, 2024 में
लोगों की मदद रहेगी और ऊपर वाले की नजर इनायत रहेगी, 100% सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनेगी। संगठनात्मक चुनाव नहीं हो रहे हैं कांग्रेस के, तो इसमें देरी का कारण सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, AICC का हो चुका है, महाधिवेशन भी हुआ रायपुर में, PCC सदस्य सभी बनाए जा चुके हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्टें भेजी जा चुकी है। लेकिन ये सरकार कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके सभी नेताओं को विचलित रखती है, इसमें देरी की जा रही है। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ संगठन की जो भी बातें हैं सब पूरी कर लेंगे। सर, आप लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, आपका नाम दावेदारी में शामिल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जब सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है, तो उस पार्टी के चारे के ऊपर हम तो आदेश मानने वाले हैं। सरकार की और पार्टी की बातें वही रहती हैं जो संगठन और सरकार के साथ चले। तो हम तो सरकार बढ़ाएंगे, संगठन के साथ बढ़ाएंगे। संगठन हमें कहेगा भाई ठीक है आपको चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे। थैंक यू भाई। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।